माजी करीब में खातून के साथ अपनी काबिल एतराज़ ऑडियो कॉल लीक हो जाने के बाद खामोशी इख्तियार करने वाले ठरकी लिखारी खलीलुर रहमान कमर ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए एक ताज़ा भाषण दिया है और कहा है कि लड़के और लड़की में कभी दोस्ती नहीं हो सकती और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का नाटक दुनिया का सफेद झूठ है। उन्होंने कहा कि अब गर्लफ्रेंड के नाम पर लड़कियां हर वक्त मुयस्सर है, जबकि पिछले ज़माने में तो लड़की दस्तयाब ही नहीं होती थी। ताहम नाक़दीन का ख्याल है कि खलीलुर रहमान कमर ने यह बयान अपने ज़ाती तजुर्बे की बुनियाद पर दागा है, इसलिए इनसे इत्तफाक नहीं किया जा सकता। खलीलुर रहमान कमर को अक्सर ख़वातीन से मुतालिक सख्त बयानात की वजह से तनकीद का सामना रहता है, ताहम इसके बावजूद वो सख्त लहजे में बात करने से नहीं कतराते। याद रहे कि इनके कामयाब तरीन ड्रामे मेरे पास तुम हो का 2 टके की औरत वाला डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, लेकिन बहुत सी ख़वातीन ने इसे सख्त नापसंद भी किया था। अब एक इंटरव्यू में इन्होंने ख़वातीन बारे दोबारा काबिल एतराज़ गुफ्तगू करके एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। खलील कमर ने इंटरव्यू में पाकिस्तानी ड्रामों और अपने मुस्तकबिल से मुतालिक भी बातें की और ख़वातीन ड्रामा निगारों का नाम लिए बगैर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। खलीलुर रहमान कमर का कहना था कि इस वक्त सास बहू और नंद भाभी की लड़ाइयों के जितने भी ड्रामे बन रहे हैं, इनमें से 99% से ज़्यादा ड्रामे ख़वातीन ड्रामा निगार लिख रही हैं। उन्होंने किसी खातून ड्रामा राइटर का नाम लिए बगैर कहा कि ड्रामा निगार ख़वातीन ही दरअसल ख़वातीन के किरदारों को बदनाम कर रही हैं। एक सवाल के जवाब में खलीलुर रहमान कमर का कहना था कि पाकिस्तान में नाजायज़ ताल्लुकात पर ड्रामे नहीं बन रहे। एक वक्त था जब इस मौजू पर लिखने का ट्रेंड सामने आया तो इस पर ढेरों ड्रामे बने। खलीलुर रहमान कमर ने मजीद कहा कि वो सरेआम कह रहे हैं कि लड़के और लड़की में कोई दोस्ती नहीं होती और बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का नाटक दुनिया का सफेद झूठ है। खलीलुर रहमान कमर के मुताबिक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के नाम पर लड़की हर वक्त दस्तयाब है और किसी ज़माने में लड़की मिलती ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि लड़के और लड़कियों की दोस्ती की वजह से आज प्यार मोहब्बत सस्ता हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि जो लड़कियां बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के रिश्ते में रहती हैं वो 35 से 40 साल की उम्र में दीवारों से टक्करें मारती हैं। एक और सवाल के जवाब में खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि जो लड़की क्रिकेटर बाबर आजम पर इल्ज़ामात लगा रही है वो उसके साथ 10 साल तक नाजायज़ ताल्लुकात में रही और अब उसी पर इल्ज़ाम लगा रही है। उन्होंने कहा कि इनके ख्याल में बाबर आजम पर इल्ज़ामात लगाने वाली लड़की यकसर झूठी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने इंकशाफ किया कि टीवी चैनल से इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं और मुमकिन तौर पर सियासी एंकर के तौर पर वो बहुत जल्द स्क्रीन पर दिखाई देंगे। उन्होंने बताया कि अगरचे उन्हें सियासत में आने या ना आने का भी कोई इल्म नहीं, ताहम ज़ाती तौर पर वो वज़ीर आज़म इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं। खलीलुर रहमान कमर का इंटरव्यू सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर तबसरे और तनकीद की जा रही है, ताहम बाज़ लोग इनकी बातों को दुरुस्त भी मान रहे हैं। माजी में खलीलुर रहमान कमर को मारवी सरमद को टीवी प्रोग्राम में गालियाँ देने समेत ख़वातीन के खिलाफ नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करने पर तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है। ताहम कुछ माह पहले एक खातून के साथ अपनी काबिल एतराज़ ऑडियो कॉल लीक होने के बाद खलीलुर रहमान कमर शदीद अवामी तनकीद की ज़द में आ गए थे। सामने आने वाली गुफ्तगू और व्हाट्सएप चैट में ड्रामा नवीस खलीलुर रहमान कमर लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली एक शादीशुदा बेरोजगार खातून को नौकरी दिलवाने के इवज़ खुद को जिनसी तस्कीन पहुँचाने का मुतालबा करते पाए गए। खातून ने नौकरी मांगने के लिए राब्ता किया तो खलीलुर रहमान कमर ने उस खातून को अपने फ्लैट पर आने की दावत दे डाली। दोनों के माबैन व्हाट्सएप पैगामात के स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक खातून ने खलीलुर रहमान कमर को लिखा कि उन्हें अपने शौहर के अलावा कभी किसी से जिनसी ताल्लुकात का तजुर्बा नहीं और ये कि उन्हें ऐसा ताल्लुक बनाने से डर लगता है। इस पर खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि तुम मुझे भी अपना शौहर ही समझो। लड़की की तरफ से मुसलसल टाल मटोल के जवाब में खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि अगर तो तुम मुझे जिनसी तस्कीन पहुंचा सकती हो तो आ जाओ, वरना आने की जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। आप तशरीफ नहीं लाई? मैं तशरीफ क्या लाती, मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैंने आपके साथ जाना है। तो आप ये मैसेज करती है, आप तो मुझे नई नई बातें कर रही। नहीं सच्ची, मैं आपको भी पिक सेंड करूं जिसमें मैं बिल्कुल रेडी हूँ। भाई मैं बिल्कुल आपकी बात मान लेता, मैं अगर आपकी मजबूरियां नहीं समझूंगा तो कौन समझता। आप मुझे ये बात बता दीजिए मैसेज करके। आप तो मुझे ये कह रही हैं कि आज बाहर मिल लेते हैं। Why the fuck you are saying this all to me, you know? नहीं, वो मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि वो कह रहे थे ना कि मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। नो 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 नो, मैंने इसीलिए फिर मैं नाराज होके बैठ गई। मैं उनके साथ नाराज होके बैठ गई हूँ। मैं ना आपको बिल्कुल रेडी की है ना पिक सेंड करती हूँ अभी। नहीं मैं देखो, अगर मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता तो हमारा रिलेशन ही क्या है। नहीं पता क्या, मैंने आपको रात को बताया था ना मेरे हस्बैंड इस तरह के, मैंने शेयर किया था ना आपसे थोड़ा सा, तो आपको पता फिर ये छोटी छोटी बातें और हस्बैंड कैसे ले लेते हैं सरों पे, इसीलिए फिर मैंने खुद ही कह दिया मैं जाती ही नहीं हूँ, आप चले जाए। मैं चुप करके बैठ गई। मैंने इसलिए आपको वो मैसेज किया था, मैंने कहा अगर ये साथ आते हैं तो मैं पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं।
हाँ नहीं नहीं नहीं, उसको साथ क्यों लेके आना भाई? नहीं, मैं फिर इसीलिए मैं उनसे नाराज होके बैठ गई हूँ। मैं अभी आपको पिक भी सेंड कर देती हूँ अपनी। यार मैं कह रहा हूँ वैसे पिक वैसे सेंड कर दो, आई वुड लव लाइक टू सी योर फेस, लेकिन इस बात पे ये बताने के लिए कि ये सच है, मैं सच तुम्हारी बात पे बिलीव कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा ये ना आप कहें कि पता नहीं हम, मैं बिल्कुल रेडी और इतनी एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए। बिल्कुल नहीं, सुनो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, कोई बात नहीं, कल मिल लेंगे, परसों मिल लेंगे, जब तुम्हें कन्वीनियंट हो ना। हाँ जी। जब तुम्हें प्रॉब्लम ना हो और तुम ज़हनी तौर पर आजादी से आ सको, तब मिलेंगे तो मजा आएगा ना। हाँ जी ठीक है, मैं आपको ना बता दूंगी, पहले मैं इनको थोड़ी देर मना लूं कुछ दिन, फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखना। ओके, थैंक यू सो मच। राब्ते में रहिएगा, राब्ते में रहिएगा, मैंने कहा भूल ना जाइएगा। ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। बाज़ खातून के मुकर्रर वक्त पर तय करदा मुकाम पर ना पहुँचने पर खलीलुर रहमान कमर व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज में आपे से बाहर हो गए और खातून को गालियाँ दे डाली। ताहम अपने ना आने की वजाहत देते हुए उस खातून ने बताया था कि उनके शौहर को शक हो गया था और वो भी उनके साथ ही आना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। खातून की वजाहत और माजरत खाना रवैया इख्तियार करने पर खलीलुर रहमान कमर ने दोबारा ठड़क भरी बातों के जरिए उसे राम करने की कोशिश की। उन्होंने दोबारा खातून से मुलाकात का मंसूबा बनाते हुए उसे व्हाट्सएप पैगाम भेजा कि तुम ऊबर लेकर लेक व्यू सिटी पहुंच जाना, मेरा असिस्टेंट तुम्हें रिसीव कर लेगा और ऊबर वाले को पैसे भी दे देगा। अस्सलाम वालेकुम। 6 बजे का रख लें फिर? चले, ये टाइम ठीक है। ओके ठीक है। हाँ सुनो, आऊंगा नहीं, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम पहुंचोगी, एक खास पॉइंट तय कर लेंगे। हाँ तो तुम कहाँ रहती हो? मैं हैं? थोड़ा ऊंचा बोलो। मैंने कहा मैं रहती हूँ। रहती हो? तुम तो बहुत दूर रहते हो यार। हाँ जी। अच्छा, तुम एक काम करोगे, तुम लेक सिटी जो है ना, लेक सिटी देखा हुआ है? नहीं देखा, नहीं सुना हुआ। सुना हुआ है जी। हेलो जी जी, मैंने सुना हुआ है। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, मैं रिंग रोड पे जा रहा हूँ, लेक सिटी इंटरचेंज है ना, जी। वहाँ तुमने आ जाना है, मैं ऊबर का I'll pay for that, okay? जी। हाँ, तुम ऊबर करा देना, तो वहाँ पहुँच जाना, मैं तुम्हें टाइम बता दूंगा, ओके? तुम 10 बजे तैयार है। ठीक है। ओके नहीं तैयार। ओके। तुम वहाँ सबवे पे खड़ी होगी और मेरा एसोसिएट आएगा जरार, वो आके गाड़ी के लिए पे करेगा, और अगर मैं लेट हुआ तो वो 5-10 मिनट तुम्हारे पास ही रहेगा तुम्हारी रखवाली के लिए, फिर मैं वहाँ से निकल के आ जाऊँगा। ताहम खलीलुर रहमान कमर के अज़ाइम भांपते हुए खातून ने मुलाकात के लिए जाने की बजाय ड्रामा नवीस की रिकॉर्ड करदा गुफ्तगू और व्हाट्सएप चैट पब्लिक कर दी। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।